आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। क्या आज देश में पत्रकार सुरक्षित हैं? क्या पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? अयोध्या धाम में आयोजित एक बड़े पत्रकार सम्मेलन में सरकार से लेकर पत्रकारिता की चुनौतियों तक कई बड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अयोध्या धाम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और गोंडा मंडल के पत्रकारों का भव्य पत्रकार सम्मेलन एवं अटल अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महंत परशुराम दास ने पत्रकारिता की निष्पक्षता पर जोर देते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर और बड़ी घटनाओं को कम करके प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। उनका कहना था कि पत्रकार अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र लेखनी से समाज का विश्वास बनाए रखें और पत्रकारिता को कलंकित न होने दें। कार्यक्रम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के अधिकारों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2027 से पहले केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के मौलिक अधिकारों और सम्मान को लेकर गंभीर कदम नहीं उठाती, तो संगठन सम्मान बचाओ, अधिकार दिलाओ अभियान के तहत सड़क से लेकर सदन तक बड़ा संघर्ष करेगा। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर के प्रधान त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, जबकि गोरखपुर मंडल प्रभारी रविशंकर पांडेय ने कहा कि पत्रकारों के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल जल्द मुलाकात करेगा। भारत नेपाल पत्रकार मैत्री संघ के राष्ट्रीय सचिव शेर सिंह कासोधन ने भी पत्रकारों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव संघर्ष जारी रखने का भरोसा दिलाया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और कई मामलों में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कई स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो चिंता का विषय है। सम्मेलन के दौरान 101 पत्रकारों को अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप भगवान राम का पटका, सम्राट अशोक चिन्ह और अटल अवार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि महंत परशुराम दास ने संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा को पगड़ी पहनाकर और भगवान राम का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस सम्मेलन में पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अयोध्या से ईएन डेली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट पत्रकार सम्मेलन बंद चिकित्सालय में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था कि हम पत्रकार एक साथ बैठ एक दूसरे से मिल करके विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर के और जो पत्रकार बंधुओं की समस्याएं हैं उनको निदान करने पर चर्चा होना है। आगे के लिए क्या रणनीति बनाई गई है पत्रकारों को? देखिए, सबके लिए आयोग बनाए गए हैं, लेकिन हम पत्रकार बंधुओं के लिए कोई आयोग नहीं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ, चैनलों पर बैठ कर मांग करता रहता हूँ कि हमारा प्रसारण होना चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ठोस होना चाहिए। अगर कोई अपराधी तत्व किसी पत्रकार को उत्पीड़ित करता है, परेशान करता है या कोई और घटना घटित करता है, तो पत्रकार के परिवार की सुरक्षा, उसकी सुरक्षा और अगर कोई घटना घटित होती है तो पूरे परिवार की पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यही उद्देश्य से हम लोग आज कार्यक्रम को आयोजित किए और ये कार्यक्रम में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आयोजित होगा और अपनी मांगों को लेकर के सबकी पेंशन व्यवस्था है इस प्रदेश में, सांसद की, अधिकारियों की, हम पत्रकारों के लिए कोई पेंशन व्यवस्था है न कोई सुरक्षा व्यवस्था है। और मुझे उम्मीद है योगी आदित्यनाथ सामने अगर अपनी समस्या रखेंगे तो मुख्यमंत्री जी इस समस्याओं को ध्यान करते हुए हमारी पेंशन व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने और डीजीपी साहब ने आदेश थानों किया है, पत्रकारों को सम्मान किया है, सुरक्षा किया है। एक बड़ा अफसोस साथ मुझे कहना पड़ रहा है आपके बीच, उस आदेश को रद्दी में डाल दिया जाता और जब पत्रकार साथी हमारा पहुंचता है कुर्सी देना तो बात है, ठीक ढंग से उससे व्यवहार भी नहीं किया जाता है। और अगर कहीं कोई खबर चली आती है सरकार के विरोध में या निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, उसके ऊपर मुकदमे भी ला दिए जाते हैं। उन मुकदमों को लड़ने के लिए, मुकदमे से बचाने के लिए भेजा हमारा हमेशा तक चल रहा और आज भी
अगर मेरे पत्रकार बंधु पर कोई भी पीड़ा इस तरह की आती है, हम सब एक हैं, साथ में एक साथ खड़े होंगे और उसकी मदद करेंगे। ये प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन बस्ती मंडल, गोंडा मंडल, गोरखपुर मंडल, अयोध्या मंडल का यह एक पत्रकार सम्मेलन एवं अटल अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन था। यह आयोजन कल्याणम करोति द्वारा देश बंधु नेत्र चिकित्सालय में आयोजित किया गया अयोध्या में। इस कार्यक्रम में एक घोषणा की गई कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को सख्ती से लागू करे और अगर सख्ती से लागू नहीं करेगी तो पीड़ित और शोषित पत्रकार अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का पत्रकार, जिसको मान्यता प्राप्त पत्रकार सरकार ने घोषित कर दिया है, ऐसे पत्रकार को सचिवालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है न खाऊंगा न खाने दूंगा। सूचना विभाग में आज भी 15% कमीशन संपादकों से लेकर के विज्ञापन जारी किया जाता है। आरोप ये कब रुकेगा? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि ये कब रोकेंगे? पत्रकारों का उत्पीड़न, संपादकों का उत्पीड़न कब रुकेगा? एसोसिएशन मांग करती है कि अतिशीघ्र 2027 के चुनाव के पूर्व 60 वर्षीय पत्रकारों को 6,000 रुपया महीना पेंशन दी जाए, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाए, सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का 25 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाए और उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की जो मूल समस्या है, उत्पीड़न, शोषण, उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में